नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज यारी। इस वक्त एक खबर सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो खबर है अडानी ग्रुप की। मतलब गुजरात का वो बंदरगाह जो अडानी ग्रुप के अंडर में आता है, उस पर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है। और इस ड्रग्स को लेकर अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है बीजेपी सरकार पर, अडानी ग्रुप पर, पीएम मोदी पर कि भैया तुम्हारे गुजरात में, तुम्हारी जहां सरकार है, तुम्हारे आदमी के पास, अडानी के पास जो वो पोर्ट है, आखिर वहां इतनी बड़ी खेप ड्रग्स की आई तो आई कहां से? ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस खड़ा कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी करके ये बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है और मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़े करे हैं। सबसे पहले आप पवन खेड़ा की वो बात सुनिए कि उन्होंने किस तरह से सवाल खड़े करे हैं। उसके बाद में हम आपको इस पोर्ट की और इस जब्त की गई ड्रग्स की, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया आपकी नाक के नीचे उस राज्य में जहां से आप स्वयं आते हैं, वो राज्य देश का गौरव है। ऐतिहासिक रूप से गुजरात भारत का गौरव है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उद्योग जगत में गुजरात का एक गौरवशाली स्थान है। उस गुजरात में आपकी नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बैठकर स्थापित हो रहे हैं। मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, गृह मंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, आला अफसर जो आपने बैठा रखे हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हो, वो और एजेंसीज में हो, वो भी गुजरात से आते हैं, फिर भी चुप्पी है। हम ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया, मादक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय माफिया, उसका भंडाफोड़ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बार बार, मैं अपनी प्रेस रिलीज में आपको पूरा तारीख वाइज बता रहा हूं कि कितने बार मुंद्रा पोर्ट से, गुजरात से मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, फिर भी वो सिंडिकेट चालू है, फिर भी उस सिंडिकेट को यह विश्वास है कि इस रास्ते से वो ड्रग्स भेज सकते हैं, तभी तो वो बार बार भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या मालूम कितनी बार आ चुके हैं। सरकार भी आपकी, गृह मंत्रालय आपका, प्रधानमंत्री आप स्वयं, सब कुछ आपका, राज्य भी आपका और हम सबका, लेकिन आप उस राज्य को अपना क्यों नहीं मानते? उसके नौजवान को, भारत के नौजवान को भी अपना मान लो। तो आपने सुना कि पवन खेड़ा ने क्या कहा, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह जो है वो अडानी ग्रुप के अंडर में है और अडानी ग्रुप ने इस पूरे मामले पर अपना एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ बंदरगाह की देखरेख करते हैं, कंटेनर के अंदर की जानकारी लेना, छेड़छाड़ करना, उसके अंदर क्या है वो उसका अधिकार हमें नहीं है। ये अडानी ग्रुप ने बाकायदा एक लेटर जारी करते हुए जवाब दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी खेप जो आई है वो किसकी मिली भगत से आई है। हालांकि इस पूरे मामले में ईडी ने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है। वो दोनों ही आदमी चेन्नई के हैं और ये जो ड्रग्स है ये जानी भी चेन्नई थी। तो 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली एनसीआर के कुछ अफगान नागरिकों को और कुछ भारतीयों से भी पूछताछ चल रही है। लेकिन बड़ी मछली कौन है, किसके कहने पर ये ड्रग्स इस बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह पर आई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग मोदी सरकार के निजीकरण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग अडानी ग्रुप जो लगातार ऊंचाइयों पर बढ़ता जा रहा है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि निजीकरण का विरोध इसीलिए करना सही है क्योंकि निजीकरण के बाद कुछ भी हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा है कि वैसे ही अडानी ग्रुप मालामाल नहीं हो गया है, इस तरह के काम करके ही अडानी ग्रुप मालामाल हो रहा है। तो इस तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे इस तमाम मुद्दे पर अभी तक ना तो गुजरात सरकार की तरफ से कोई बयान आया है, ना ही मोदी सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है जो पकड़ी गई है, और इस खेप की आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खेप थी कि इसकी रकम का अंदाजा लगाना भी
कई दिन में इसकी रकम का अंदाजा लगाया गया। जब ईडी ने इसको पकड़ा तो उसके बाद में पहले कहा जा रहा था कि 9,000 करोड़ की रकम की लगभग की ये खेप है, लेकिन उसके बाद में कहा गया कि 21,000 करोड़ की लगभग ये खेप पकड़ी गई है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी खेप ये रही होगी। ये 3,000 किलो और उसके बाद में 21,000 करोड़ की इसकी कीमत है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी खेप ये अफगानिस्तान से समुद्र के रास्ते भारत के गुजरात में मुद्रा बंदरगाह पर ये पहुंची थी। हालांकि अब अडानी ग्रुप ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपना पल्ला झाड़ लिया है, कहा है कि हमारे पास अधिकार नहीं है कि कंटेनर के अंदर क्या है इस बात की जानकारी लेने के लिए। लेकिन ग्रुप पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर आपके बंदरगाह पर कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपको पता नहीं है? ऐसे कैसे कह सकता है अडानी ग्रुप कि हमें पता नहीं है? अगर ये खेप पूरी आने के बाद और सप्लाई हो जाती जहां पर इसको जाना था, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? देश में नशे के कारोबार का जिम्मेदार कौन होता? देश में नशे का जो कारोबार लगातार ये बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होता? तो ये कह देना कि केवल हमें इसका अधिकार नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आप इसमें अडानी ग्रुप को जिम्मेदार मानते हैं? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।